वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। हमारा जो मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे प्लान्स आ जाते हैं। उन सभी प्लान्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स prepared बाय मैनेजर्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास गोल्स। Goals are the end results towards which all the enterprise efforts of the organizations are directed। Goals क्या होते हैं? हमारे organizations के end results होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी enterprises होते हैं वो efforts करते हैं कि हमारे जो objectives हैं वो achieve हो। प्लानिंग इज़ मेड टू अचीव द गोल ऑफ द एंटरप्राइज। इसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग होती है क्यों क्या जो भी हमारे जितने भी हमारे गोल्स हैं हमारे एंटरप्राइजेस के वो टाइमली अचीव हो सके। एग्जाम्पल्स ऑफ गोल्स: इम्प्रूविंग द रिलेशंस विद कस्टमर्स, अपने कस्टमर के साथ जो उनका रिलेशन है उसे इम्प्रूव करना। इंक्रीज द सेल वॉल्यूम, जो हमारी फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी हमारी सेल वॉल्यूम आ रही है हमारी बिजनेस की उनको इंक्रीज़ करना। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव लेके आना। ये सभी हमारी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं गोल्स की। Objectives. Objectives refer to such specific end results which an organization aim to achieve through its working in future with regular efforts। कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स हमारे एक ऐसे स्पेसिफिक और रिजल्ट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जिसका कि ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव मेन एम यही होता है कि उसने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने फ्यूचर के वो अपनी वर्किंग को इस तरह परफॉर्म करती है, इतने एफर्ट्स करती हैं कि फ्यूचर के अंदर वो सभी ऑब्जेक्टिव अचीव हो। The focus of all the activities of the management and the organization is to make efforts for achieving the objective। जितनी हमारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं हमारी मैनेजमेंट के अंदर या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सभी का बस एक ही एफर्ट होता है कि उन्होंने बस अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। To make planning effective, the manager must develop ओवरऑल एंड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। कहता अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अगर ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव करना चाहता है तो उसके लिए उसे एक अफेक्टिव प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब कि उसके अंदर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं उन्हें एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जितने भी हमारे बिजनेस के शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं उनको उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, जितने भी इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के उन सभी के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए मैनेजर्स को। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स: टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय 10%, जो हमारी प्रोडक्शन है उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस करना बाय 10%। टू इंक्रीज़ द सेल्स बाय 15% एनुअली, और जो हमारी एनुअल सेल आ जाती है उनको इंक्रीज़ करना बाय 50%। टू डबल द प्रॉफिट इन द कमिंग 4 ईयर्स, अपकमिंग आने वाले 4 सालों में अपने जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें डबल करना है। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं जो कि मैनेजर पहले से डिसाइड करता है और फिर एफर्ट करता है कि ये सभी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। इसलिए हम ये सभी के आगे हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स की। Policies are the guidelines to action. It serves to purpose, help to realize the objectives, guides द एग्जीक्यूटिव टू टेक डिसीजन। पॉलिसीज़ क्या होती हैं? हमारी गाइडलाइंस होती हैं जिसके अंदर कि वो हमें गाइड करती है कि हम एक्शंस कर सकें। बेसिकली जो पॉलिसीज़ होती है वो 2 पर्पस के लिए यूज़ होती है। पहला तो उसका काम है कि जो हमारी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रियलाइज़ करना, और फिर
सेकंड आ जाता है कि उनको गाइड करती है हमारे मैनेजर्स को कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, जो भी उनको एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है वो एक्शन को एग्जीक्यूट कर सके मैनेजमेंट के अंदर। Policies refer to those journal statements which determine such detailed standards and limits according to which the functions of the organizations are performed. पॉलिसीज़ हमारी वो जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि वो डेटरमाइन करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड्स किन की रिक्वायरमेंट है और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की लिमिट्स कैसी हैं और उस अकॉर्डिंग ही वो फंक्शन करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही हम अपने फंक्शंस है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उन्हें परफॉर्म करते हैं और फिर क्या कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो अचीव हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ ऑफ अपॉइंटिंग MBA ओनली एज मैनेजमेंट ट्रेनर्स की हम पॉलिसीज़ क्या आती है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ MBAs को ही अपॉइंट करेंगे एज अ मैनेजमेंट ट्रेनर की तरह। पॉलिसीज़ ऑफ फिलिंग 75% पोस्ट फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज, और जो हमारी एक्सटर्नल सोर्सेज है उसके अंदर 75% पोस्ट एक्सटर्नल सोर्सेज की होनी चाहिए हमारी पॉलिसीज़ के अंदर। फोर्थ आ गया हमारे पास प्रोसीजर्स, द सिस्टमैटिक मेथड्स विच आर अडोप्टेड फॉर डूइंग रेगुलर एक्टिविटीज़ और टास्क आर नोन एज प्रोसीजर्स। एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जिसके अंदर हम ऐसी एक्टिविटीज़ को अडोप्ट करते हैं या फिर ऐसे टास्क को अडोप्ट करते हैं रेगुलरली, उनको हम क्या बोल देते हैं, प्रोसीजर। प्रोसीजर्स determine the steps to be followed for performing a specific task और activity। प्रोसीजर्स के अंदर ही हम स्टेप्स को डेटरमाइन करते हैं, उन स्टेप्स को जिसको हम फॉलो करते हैं बाद में कि हम अपने टास्क और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। दस प्रोसीजर्स आर द गाइडिंग फोर्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क। इसलिए हम प्रोसीजर्स को क्या बोल देते हैं, एक गाइडिंग फोर्स को। क्यों गाइडिंग फोर्स? क्योंकि वो हमें गाइड करती है, हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अपने टास्क की विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स के अंदर बेसिकली हमारा पूरा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हम कैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, वो सभी स्टेप्स की इन्वॉल्वमेंट प्रोसीजर के अंदर ही होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉर परचेजिंग रॉ मटीरियल, प्रोसीजर फॉर पेइंग कंपनसेशंस टू द एम्प्लॉयज़। जैसे कि रॉ मटेरियल की परचेजिंग के लिए हमें कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, हम अपनी एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन पे करने के लिए पूरा प्रोसीजर कैसा होता है उसके बारे में नॉलेज। प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शंस ऑफ सफिशेंट एंड स्किल्ड पर्सनल, कि हम अपनी एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, अपनी एम्प्लॉयज़ को हम किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। रूल्स, रूल्स आर द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स। जो रूल्स होते हैं हमारे वो सबसे सिंपल और स्पेसिफिक टाइप्स के स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। द प्लान स्पेशली प्रिपेयर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड रूल। ऐसे प्लान जो स्पेशली किस पर्पज़ के लिए प्रिपेयर हुए हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें, उसको उस प्लान को हम क्या बोल देते हैं, रूल। इट स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। इट डज़ नॉट लीव एनी स्कोप फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर हमारा डिसीजन मेकिंग का कोई भी स्कोप नहीं होता। एग्जाम्पल्स ऑफ रूल्स, नो स्मोकिंग, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, नॉक विथ बिफोर एंटरिंग। रूल्स की एग्जांपल आ जाती है कि जैसे हमने स्मोकिंग नहीं करनी, विदाउट परमिशन किसी की एडमिशन नहीं हो सकती, एंटर करने से पहले नॉक कीजिए। ये सभी हमारी रूल्स की एग्जांपल्स आ जाती है जो कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए फॉलो करते हैं। Methods. A method is more specific and detailed than procedure. जो मेथड होते हैं वो मोर स्पेसिफाइड होते हैं और डिटेल्ड नॉलेज होती है मेथड्स के अंदर अगर हम उन्हें कंपेयर करें दैन प्रोसीजर।
मेथड शोज डिटेल्ड वर्किंग ऑफ ईच स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर। जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर सिर्फ हमें स्टेप्स के बारे में पता चलता है, बट जो मेथड्स होते हैं वो उन स्टेप्स की डिटेल वर्किंग के बारे में नॉलेज बताते हैं कि उन स्टेप्स को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ अ स्पेसिफिक वे ऑफ परफॉर्मिंग ईच ऑपरेशंस। इट टेल्स हाउ टू डू अ पर्टिकुलर स्टेप्स। वो एक ऐसा प्लान आ जाता है जिसके बारे में हमें अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के तरीके के बारे में नॉलेज मिलती है, और वो हमें ये भी बताता है कि हम एक पर्टिकुलर स्टेप्स को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेथड्स जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विद लीफो मेथड, कि हम अपने जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ लीफो मेथड्स कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज Strategies refers to the policies formulated for the success of the organizations। strategies हमारी policies होती है जो कि हम अपने organizations की success के लिए formulate करते हैं, while keeping in mind the policies of the competitors and competitors environment। जो हम strategies है उन्हें हम बनाते हैं, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं बाई अपने माइंड में सेट करते हैं कि हमने किन कॉम्पिटिटर्स को फेस करना है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, उस अकॉर्डिंग ही हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं। Strategies are formulated at the top level management and the lower level management are expected to execute them। जो strategies है वो top level management के अंदर formulate होती हैं और जो lower level management है वो उन्हें execute करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज जैसे कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, रिट्रेचमेंट के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज। प्रोग्राम्स A single use plan used to implement a policy and achieve the goals is a program। एक सिंगल यूज़ प्लान होता है जिसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ की और अपने जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल हैं उन्हें अचीव करें, उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्राम। द सेट ऑफ ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट prepare to accomplish a given task is known as a program। जितना भी हमारी जो डिटेल आ जाती है रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट कि हम उस प्रोजेक्ट के अंदर जो टास्क है उसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज को हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्राम। A program is a combination of policies, objectives, procedures, rules, budgets, etc। एवरी प्रोग्राम इज़ अ रिज़ल्ट ओरिएंटेड। जो हमारा प्रोग्राम है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन होता है हमारी पॉलिसीज़ का, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो जितने भी होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के, हमारे प्रोसीजर्स का, रूल्स का, बजट्स का, एक्सेट्रा। और जितने भी प्रोग्राम्स हम परफॉर्म करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सभी रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। Examples of programs: manufacturing 1000 refrigerators in January 2008, introducing a new product by 2018। जैसे कि प्रोग्राम्स की एग्जांपल क्या आ जाती है हमारे पास कि हम 2018 की जनवरी तक 1000 रेफ्रिजरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम 2008 तक एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सभी हमारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम्स। लास्ट टाइप आ जाती है हमारे प्लान्स की, बजट। अ बजट इज़ अ मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फेम्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड। जो बजट होता है वो बेसिकली एक हमारा मॉनेटरी एक्सप्रेशन होता है, हमारी जितनी भी प्लान्स और हमारी पॉलिसीज़ होती हैं जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाते हैं हमारे फ्यूचर पीरियड के लिए। A budget refers to such a plan under which policies and plans concerning the future are presented in a financial terms। अब एक जो बजट होता है वो एक हमारा ऐसा प्लान होता है जिसके अंदर जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ और जो प्लान्स होते हैं उन्हें हम फाइनेंशियली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंशियल फॉर्म इन द मनी की फॉर्म में हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। Budget is not only a financial plan, rather it can be used as a medium of control as well। जो बजट होता है वो सिर्फ हमारा एक फाइनेंशियल प्लान नहीं होता है, उसे हम एज अ मीडियम ऑफ कंट्रोल की तरह भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कंट्रोलिंग के अंदर हेल्प करता है।
एग्जाम्पल्स ऑफ बजट जैसे कि सेल्स बजट हो गई कि हमने अपनी सेल्स का कैसे बजट प्रिपेयर करना है। प्रोडक्शन बजट, हमारी जो प्रोडक्शन है उसका बजट कितना होना चाहिए। लेबर रिक्वायरमेंट बजट, जो हमारी बिजनेस के अंदर हमारी लेबर की रिक्वायरमेंट है उसका बजट कैसा होना चाहिए, मतलब कि उसकी कंपोजिशन, उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट, सभी लेबर की रिक्वायरमेंट का जितना भी बजट है वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं हमारी बजट्स की।